हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो रहेगा ये। इसमें जो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है आज का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं तो ये क्या होती है हमारी टोटल वेलबींग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है हमारी टोटल वेलबींग। किस किस में? हमारा फिजिकली, सोशली, मेंटली, इन सभी एस्पेक्ट्स में अगर हम बढ़िया हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाएगा। मतलब कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी हैं रिप्रोडक्टिव तरीके से। अगर हम फिजिकली, हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है, अगर हमारा दिमाग भी बिल्कुल ठीक है, मतलब कि हमें कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और अगर हम सोशली भी, हमारे दूसरों लोगों के साथ संबंध भी ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थी। या फिर हेल्थ की अगर हम डेफिनेशन दें कि हम पूरे हेल्थी कहलाएंगे अगर हम फिजिकली, सोशली एंड मेंटली सभी तरीकों से बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो क्या कहलाएंगे, हम हेल्थी। तो हम क्या कहलाएंगे, हेल्थी। अब एक कुछ ऐसे हमारे पास देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं जो हमारे सेक्सुअली डिजीज के रिलेटेड होते हैं, या फिर जैसे कि कुछ हमारे पास होते हैं ऐसे डिजीज, होते हैं जो किसके राही फैलते हैं, सेक्सुअली। मतलब कि कुछ हमारे पास ऐसे डिजीज हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के राही एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। अगर एक को है तो अगर सेक्सुअली कांटेक्ट करे दूसरे को तो उससे भी हो सकते हैं। इसमें आ जाते हैं एग्जांपल्स जैसे कि गोनोरिया या साइफिलिस। इसके अलावा आ जाता है HIV या एड्स। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो है दोनों, ये होते हैं बैक्टीरियल, ये क्या है हमारा वायरल। देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि गोनोरिया और साइफिलिस। ये किसके राही होते हैं, बैक्टीरिया कॉज करता है, और अगर एक पर्सन को है तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाते हैं दूसरे पर्सन को भी। कौन कॉज करता है इस डिजीज को, बैक्टीरिया। HIV और एड्स की अगर मैं बात करूं तो इनको कॉज कौन करता है, वायरस। वायरस से हमें हो सकती हैं HIV और एड्स, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट के राही ट्रांसफर होती है। ये हैं कुछ हमारे पास डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। और अगर हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करें तो हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कॉन्डम्स। हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक सकते हैं। हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को होने से रोक सकते हैं, मगर किसकी मदद से, कॉन्डम्स की मदद से। ये कॉन्डम्स अब क्या है, आप कहेंगे ये वर्ड कॉन्डम क्या है। अगर मैं कॉन्डम की बात करूं तो बेसिकली कॉन्डम का काम क्या होता है, मेल के स्पर्म को फीमेल के वेजाइना या फिर ओवा के साथ मिलने से रोकना। कॉन्डम का काम क्या है, स्पर्म को ओवा से मिलने से रोकना। यानी कि हम क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। बेसिकली कॉन्डम का काम होता है स्पर्म को ओवा के साथ मिलने से रोकना। स्पर्म को अलग रखता है, ओवा को अलग रखता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसके बारे में हम कुछ डिटेल में पढ़ लेंगे, मगर आप इस बात को समझ लें
कि जो भी हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं जो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं उनको हम कहते हैं कंट्रासेप्टिव। हमारे पास जो भी ऐसे मेथड्स हैं जो हमारे क्या रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन को, मतलब कि प्रेगनेंसी होने को रोकते हैं, उनको हम कहते हैं उन मेथड्स को कंट्रासेप्टिव, जिनके बारे में हम अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, अब हमारा टॉपिक है लास्ट, मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, कि हमारे पास ऐसे कौन से मेथड हैं जिनसे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स वो बैरियर्स हैं जो हमारे मेल के स्पर्म एंड फीमेल के एग या फिर ओवा को एक दूसरे से मिलने से रोकते हैं, एक दूसरे से मिलने से रोकेंगे। जिसमें एग्जांपल आ जाती है कौन से मेथड्स, जैसे कि कॉन्डम्स या फिर सर्वाइकल कैप्स। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं किसकी, फिजिकल बैरियर्स की। इनका काम क्या होता है, मेल के स्पर्म को फीमेल के ओवा के साथ मिलने से रोकना। मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन में सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास केमिकल मेथड्स। या फिर केमिकल बैरियर। अब केमिकल बैरियर वो बैरियर्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म एंड ओवा को रोकते हैं मिलने से। किसके मदद से, मेडिसिन या दवाइयों की मदद से। इसमें हम लेते हैं ओरल पिल्स। ओरल पिल्स यानी कि जैसे कि खाने की दवाई, जैसे कि हमें डॉक्टर देते हैं खाने पीने के लिए दवाई, उन दवाइयों की मदद से हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकते हैं। मगर आप याद रखना, हम क्या ले रहे हैं, ओरल पिल्स, दवाई ले रहे हैं। तो इसके क्या हो सकते हैं, मे हैव साइड इफेक्ट्स। इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। मतलब कि अगर इनका काम है हमारे बॉडी में फर्टिलाइजेशन को रोकना, तो ये उसके अलावा कोई और काम भी कर सकते हैं। इससे हमें कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। और ये ओरल पिल्स करते क्या है असल में, ये हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म या फिर ओवा, उन हॉर्मोन्स के बैलेंस को चेंज कर देते हैं। हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स को चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, मेल बॉडी में स्पर्म नहीं बनता, फीमेल बॉडी में ओवा नहीं बनता। अगर स्पर्म या ओवा दोनों में से एक भी चीज नहीं बन रही तो नेचुरली प्रेगनेंसी भी या फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। थर्ड मेथड आ जाता है हमारे पास इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, जिसे हम शॉर्ट में IUDD कहते हैं। नाम क्या है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें वर्ड क्या आ रहा है, यूटेरिन। यूटेरिन किसके साथ मिलता जुलता है, यूटेरस के साथ, जो किसमें है, फीमेल्स में। फीमेल्स में क्या है, यूटेरस। इस बेसिकली इस मेथड में हम करते क्या हैं, फीमेल्स बॉडी में जो क्या होता है, यूरेथ्रस या यूरेथ्रा, उसमें हम इंसर्ट करते हैं टी लूप। इसमें हम इंसर्ट करते हैं टी लूप, जिसकी मदद से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस में हम इंसर्ट कर देते हैं फीमेल के यूटेरस में टी लूप, जिससे क्या होता है, फीमेल्स में एग और स्पर्म आपस में नहीं मिल पाते। मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन में लास्ट है हमारा सर्जिकल मेथड। अगर मैं सर्जिकल मेथड की बात करूं तो मतलब जो सर्जरी की मदद से होता है, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा क्या है कि अगर हम इनमें से किसी मेथड को यूज करें तो हम अगर प्रेगनेंसी बाद में कहीं भी किसी टाइम अगर करवाना चाहें तो हम इन मेथड को रिवर्स कर सकते हैं। मगर इसको मेथड को एक तो पहले करवाने में कॉस्ट लगती है, और अगर हम इसे वापस पहले जैसा करने की कोशिश करें तो उसके चांसेस भी बहुत कम है, यानी कि ये परमानेंट मेथड के कहला सकता है। और सर्जिकल मेथड मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में होता है, मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है।
मेल्स और फीमेल्स में क्या होता है? पहली बात, मेल्स में ट्रांसफर कौन करता है? मेल्स में करता है हमारे पास वैस डेफरेंस, और फीमेल्स में कौन ट्रांसफर करता है? फैलोपियन ट्यूब्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेल्स में स्पर्म को ट्रांसफर कौन करता है? वैस डेफरेंस, और फीमेल्स में ओवा को ट्रांसफर कौन करता है? फैलोपियन ट्यूब्स। अब इस सर्जिकल मेथड से हम क्या करते हैं? इन सर्जिकल मेथड से हम वैस डेफरेंस एंड फैलोपियन ट्यूब्स दोनों की जो ट्यूब्स होती हैं उनको काट कर उनको बंद कर देते हैं। अगर हम दोनों की ट्यूब्स को बंद कर देंगे तो नेचुरली जो मेल्स में स्पर्म बन रहे हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, वैसे ही जो फीमेल्स में ओवा बन रहे हैं वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। मतलब कि वो जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे, जिससे कि वो रिलीज भी नहीं हो पाएंगे। अब इसके मेथड का नाम क्या है? नाम है इसका वेस्टेक्टोमी और इसका ट्यूबेक्टोमी। इनको नाम को याद रखना भी आपके लिए सौखा है, इजी है। कैसे? वेसेक्टोमी, वैस किसके साथ आता है? वैस डेफरेंस, यानी कि वैस डेफरेंस को यूज कर रहे हैं या फिर उसके ट्यूब्स को बंद कर रहे हैं। ट्यूबेक्टोमी, इसमें ट्यूब आ रहा है, ट्यूब किसकी है? फैलोपियन की, यानी कि हम इसमें फैलोपियन ट्यूब्स को भी बंद कर रहे हैं। अगर हम मेल्स में करवाएं तो उसको वेसेक्टोमी कहेंगे, जिसमें वेस डेफरेंस को हम यूज करेंगे। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है जो फैलोपियन ट्यूब्स के साथ होती है। ये हैं कुछ मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन जो क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को रोकते हैं, जो फर्टिलाइजेशन को होने से रोकते हैं। इससे क्या हो गया? इससे हमारा चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब को भी जरूर कर दें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।